नमस्कार। तो इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकेंद्र सिंह की शव यात्रा। इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें सीकर से, जहां पर शहीद लोकेंद्र सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है, वो आप देख सकते हैं। सतवीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, ये दृश्य देखना कोई नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं गर्व की तस्वीरें जरूर ये बताती हैं कि किस तरीके से लोग अपने सपूत को अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जुनून साहस का जो परिचय है वो लोकेंद्र सिंह शेखावत ने दिया, और वो शहादत जो उसको नमन करने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ये देखते हैं उनकी जो अंतिम यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं आसपास के गांव से पहुंचे हैं। ये जो अभी पार्थिव देह है मुंडरू के जो फुटाला गांव है वहां पर पहुंच गई है, और यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने भी अभी जो लोकेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्हें नमन यहाँ पर किया है। और ये आप देखते हैं बड़ी संख्या में जो युवाओं का जो जोश है ये बयां कर रहा है कि किस तरीके से लोकेंद्र सिंह शेखावत शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन वो हमेशा इनके मन में इनके हमेशा याद रहेंगे, और उसी साहस का परिचय आगे भी ऐसे युवा देते रहेंगे। दूर दूर तक जहाँ तक नजर देखी जा रही है वहाँ पर लोकेंद्र सिंह शेखावत को नमन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो रेला, ये कारवा जो निकला है ये एक शहीद को नमन करने के लिए निकला है, और बड़ी संख्या में जो युवा है भारत माता की जय और लोकेंद्र सिंह शेखावत अमर रहे उन जयकारों के साथ में जो उनके पार्थिव देह हैं उनके साथ चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद में जो उनका जो पैतृक गांव है नातूसर, उससे करीब 3 किलोमीटर दूर ये जो मुंडरू गांव है वहां पर ये अभी पार्थिव देह पहुंच चुकी है, उनका जो पार्थिव देह पहुंच चुका है, और अब कुछ ही देर बाद में उनके जो पैतृक गांव नातूसर में उनका जो पार्थिव शरीर पहुंचेगा। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्हें एक झलक पाने के लिए यहाँ पर दूर दराज से पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तिरंगे के साथ में तिरंगा जो लहरा रहा है वो एक परिचय दे रहा है कि ऐसे कई लाल इस देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और सीकर जिले की बात कर लूँ, सीकर में कई ऐसे लाल हैं जिन्होंने अपने प्राण यहाँ पर दिए हैं देश की सेवा के लिए, और हमेशा एक मैसेज दिया है कि जब जब उनकी ज़रूरत देश को पड़ेगी तो वो आगे यहाँ पर खड़े रहेंगे। सीकर से कई लाल ऐसे निकले हैं, और लेकिन आज लोकेंद्र सिंह शेखावत के अंतिम दर्शन के लिए जिस तरह से हुजूम यहाँ पर उमड़ा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या साहस का परिचय यहाँ पर लोकेंद्र सिंह शेखावत ने दिया था। उनके परिजनों की बात कर लूँ तो उनके बड़े भाई हैं कुलदीप सिंह, और उनके जो पिताजी हैं वो किसानी खेती करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सेना में भर्ती होने का जो आगे बढ़ने का जो हौसला है वो यहाँ पर दिया था, क्योंकि लोकेंद्र सिंह शेखावत हमेशा चाहते थे कि वो सेना में भर्ती हो, और लगातार उन्होंने उसी मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश की, और वो परिचय उन्हें देते हुए उन्हें भर्ती भी हुए। लेकिन आज वो शहीद ने देश की सेवा करते हुए देश के लिए शहीद हुए हैं, और उनके शहीद के बाद में उनकी शहादत को नमन करने के लिए ये जो सड़क पर जो रेला दिखाई दे रहा है आपको, वो रेला जो दिखाई दे रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों में यहाँ पर अपने देश की सेवा के लिए जुनून है। सब हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर उनको नमन कर रहे हैं। जगह जगह उनका फूल, उनकी जो पार्थिव देह है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, और आंख में आंसू भी है। सर, आप किस स्कूल में पढ़ते भी थे और आप खुद भी एक्समैन रह चुके हैं, किस तरह देखते हैं? मैं एक्स सूबेदार के शेखावत लोकेंद्र सिंह का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे सुपरविजन में 4 साल वो ट्रेनिंग करके यहाँ पर आर्मी में ज्वाइन करने के लिए उग्रसित रहा, और आज जो हमारे सामने उसका काफिला जा रहा, मेरी आंखों से उसे लोकेंद्र सिंह को मैं क्या कह सकता हूँ? लोकेंद्र सिंह जिंदाबाद, लोकेंद्र सिंह जिंदाबाद। वो मेरा स्टूडेंट था, इस स्कूल से सीनियर क्लास करके गया, मैं उसको शिक्षा दिया, वो आज अपना नाम कमा गया और अपना नाम अमर कर गया। लोकेंद्र सिंह जिंदाबाद, लोकेंद्र सिंह। देख सकते हैं कि आंसुओं का जो रेला है वो आंखों से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और इस नम आंखों के बीच में लोकेंद्र सिंह शेखावत को याद किया जा रहा है। जिस स्कूल में लोकेंद्र सिंह शेखावत पढ़ते थे उनके फिजिकल टीचर थे, और यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग यहाँ पर ली थी।
इसलिए नमन यहाँ पर किया जा रहा है। और हर जगह आज जहाँ पर नाथूसर की बात कर लूँ, नाथूसर के आसपास के गांव में जहाँ पर भी एक ही बात हो रही है तो वो यही है कि लोग एक ही बात कर रहे हैं कि लोकेंद्र सिंह शेखावत अमर रहें और हमें आप पर गर्व है। जी बिल्कुल सतवीर, गर्व बिल्कुल होगा। जो शख्स देश के ऊपर कुर्बान होता है, गर्व तो बिल्कुल होगा और दुख भी होता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन ऐसा एक ये वो वक्त होता है सतवीर जब सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं और वो किसी एक परिवार का, किसी एक घर का, किसी एक गांव का बेटा नहीं रहता, आज वो पूरे देश का बेटा बन जाता है और पूरा देश गर्व करता है ऐसे शख्स पे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब जिस तरीके से उन्होंने सेवा की है देश की और उसके बाद में आज वो एक घर के नहीं, वो कई घरों के बेटे बने हैं। कई घरों के अंदर ऐसे ही लोकेंद्र सिंह, इस गांव के अंदर ही नहीं, इस गांव के आसपास में कई लोकेंद्र सिंह निकलेंगे जो देश की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। और जिस तरह का शहीद को नमन करने के लिए लोगों का जो हुजूम यहाँ पर उमड़ा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना इन लोगों में लोकेंद्र सिंह शेखावत के प्रति इतना प्रेम था। और जिस तरीके से वो जब यहाँ पर आया करते थे, उस सबसे मुलाकात करते थे, चाहे स्कूल में अगर टीचर से मिलना हो तब भी वो यहाँ पर छुट्टी में आते थे तो उनसे मुलाकात करते थे और आगे बढ़ने की जो हमेशा बात और कुछ बातें उन्हें बताया करते थे। इसलिए जिस स्कूल में वो पढ़ते उसके साथ बाहर ही हम खड़े हैं। अभी जिस तरीके से उनके जो टीचर ने बताया कि और उनकी आंखों के आंसू साफ तौर पे बयां कर रहे थे कि उनके लिए कितना प्रेम लोकेंद्र सिंह शेखावत के प्रति था और आज उन्हें गर्व है इस बात का कि देश की सेवा के लिए। तो ये साफ तौर पे उनके जो फिजिकल ट्रेनर थे उनकी आंखों में साफ तौर पे दिख रहा था कि किस तरीके से गम तो जरूर है लेकिन गर्व इस बात का है कि लाल जो शहीद हुआ है वो देश पे कुर्बान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर, इन तमाम तस्वीरों के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें। तो देश का वीर सपूत आज शहीद हुआ है और उसे अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इसी बीच डूंगरपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ऑटो सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वर्धा के डयाना गांव के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वर्धा के डयाना गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर डूंगरपुर से, घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो जयेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 2 लोगों की मौत की खबर है। जी मैं बताना चाहूंगा, ये एक सवारियों से भरा ऑटो था और उसमें क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी और ये ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया जिसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि ऑटो सवार 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और जो घायल हैं उनको पुलिस जिला अस्पताल लेकर आई है, उनको भर्ती करवाया गया है वहाँ पे जिनका इलाज चल रहा है। और जो मृतक हैं उनके शव मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए। अजमेर रोड पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है जहां एक कार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें कार सवार 2 युवकों के शरीर में डिवाइडर पर लगे लोहे के एंगल घुस गए। वहीं स्थानीय लोगों ने युवकों को एंगल से निकालने की कोशिश की जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सागर चौधरी नाम के युवक की मौत हुई है। यहाँ पे आया था तब ये एक्सीडेंट हुआ था। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट पहले हुआ था। 15-20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। पुलिस वालों ने कोई हेल्प नहीं करी, किसी तरह की हेल्प नहीं करी। हम उन्होंने इतना बोला ये करो वो करो, नहीं, कटरा को बुलाओ, बिना कटरा के आदमी नहीं निकल सकता। एक आदमी को खींच के निकाला जो शायद अब बचा नहीं, वो पहले जा चुका है पहले एक एम्बुलेंस में। लेकिन पुलिस वालों ने हमारे को पीछे खदेड़ा और हाथ लगाने को राजी नहीं। अजमेर रोड की तरफ से आ रही थी, कोई गाड़ी डिवाइडर से टकराई है जिससे यह हादसा हुआ है। हाँ, ये नहीं कह सकते लेकिन संभावना ये है कि गाड़ी स्पीड में ही थी। गाड़ी में 2 लोग थे जिसमें से शायद एक की डेथ हुई है, एक को। तो राकेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। राकेश, हादसे को लेकर के क्या कुछ जानकारी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, और साथ ही साथ पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही कि 2 घंटे तक कटर की व्यवस्था नहीं कर पाए?
देखिए, इस खबर को जो भी दर्शक इस टाइम पर देख रहे हैं उनको ये चीज तो पता हो जानी चाहिए कि जयपुर शहर के अंदर राजस्थान पुलिस, जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के पास में आपको सही समय पर ऑपरेट करना, आप तक सही समय तक सुविधाएं पहुंचाने की कोई व्यवस्था जयपुर कमिश्नरेट पुलिस के पास में नहीं है। दूसरी, जहां तक इस पूरे घटनाक्रम की बात है, ये करीबन 10:30 बजे रात को हुआ और 12:30 बजे रात तक चला। इस दौरान जयपुर कमिश्नरेट पुलिस मूक बधिर होकर खड़ी रही मौके पर। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने प्रयास किया कटर लाने का, कटर से लोहे के सरिये को काटा गया और उसके बाद में गाड़ी काटने के बाद में उन दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक सागर चौधरी की तो मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक अन्य विकास नाम का जो युवक है उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम राजधानी में रहते हैं, ये राजस्थान की राजधानी है और इस राजधानी के अंदर ऐसे संसाधन की भारी कमी है जहां पर रिएक्ट एक्शन होना। बिल्कुल, इमरजेंसी में किसी चीज की अगर जरूरत है वो नहीं मिल पा रही है। अगर राजधानी में यह स्थिति है तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका, राकेश।